जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त के समय का ऐसे प्रयोग करो और फिर देखो चमत्कार। प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है, ब्रह्म मतलब परमात्मा और मुहूर्त मतलब समय। हमारा इतिहास गवाह है, हमारे शास्त्र गवाह हैं कि जिसने भी ब्रह्म मुहूर्त के समय का प्रयोग सही से किया है, निश्चित ही उसका जीवन खुशहाल हो गया है और वो सांसारिक, आध्यात्मिक, मानसिक हर प्रकार की अपनी इच्छाएं पूरी कर पाया है। प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 से 5 का। जब भी आपकी आंखें खुले उस समय आप उठ जाएं और उठ करके देखो, कोई ध्यान करता है, कोई नाम जप करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई मॉर्निंग वॉक करता है। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो आपको हर प्रकार का लाभ मिलेगा। देखो, आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, सबसे पहले आयुर्वेदिक लाभ मिलेंगे, यानी कि जो आपके वात पित्त कफ होते हैं उस समय पर उठने से संतुलन में हो जाते हैं और सारी की सारी बीमारी ही वात पित्त कफ के गड़बड़ होने से होती है। अगर एक भी चीज मान लो पित्त गड़बड़ हो गया तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, वात हो गया तो बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन जिसके तीनों ही गड़बड़ हो जाते हैं उसके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में खाली उठते भी हो तो उस समय उठने से आपके वात, कफ और पित्त तीनों संतुलन में आने लग जाते हैं। शारीरिक आपको लाभ होता है, यानी कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप हष्ट पुष्ट रहोगे, आपका मन ठीक रहता है, हर प्रकार के लाभ हैं। आज हम बात करते हैं जो सर्वोत्तम लाभ होता है इसका, यानी कि अगर आप इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त के समय का प्रयोग करेंगे तो आपका जीवन तुरंत ही खुशहाल हो जाएगा, देर भी नहीं लगेगी। जब भी आप उठे, ये जरूरी नहीं है कि पहले आप नहाए धोएं बाद में नहा धो लें। उठ करके आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भगवान, जिस परमपिता परमेश्वर की वजह से हमें ये मानव तन मिला है, उससे हमें जुड़ना। क्योंकि उठते तो बहुत सारे मनुष्य हैं, लेकिन उठ करके अपने कामों में लग जाते। लाभ तो उनको मिलता है, लेकिन जो मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता। तो उससे जुड़ना, उससे कैसे जुड़ना है? अगर आप शुरुआती साधक हो तो कोशिश करें, पहले कुछ श्रवण कर ले मोबाइल से, किसी के प्रवचन, फिर आप में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। फिर आप मानसिक जप करेंगे और फिर जो पुराने साधक है वो प्राण जप कर सकते हैं, यानी कि अजपा सांसों के द्वारा भगवान के नाम का जप। तो अगर आप भगवान के नाम का जप या फिर ध्यान करते हो ब्रह्म मुहूर्त में, तो ये समझ लीजिए ये ही सबसे सर्वोत्तम प्रयोग है ब्रह्म मुहूर्त के समय का। जो मनुष्य अगर 10-5 मिनट भी जुड़ जाता है ना उससे, तो ये समझ लो दिन में कई घंटों के बराबर हो जाता है। और जो आधा घंटा लगातार ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप या ध्यान कर लेगा तो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, वो अकथनीय है, अवर्णनीय है। आपको इतने लाभ मिलेंगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, प्रभु से आप कनेक्ट होने लगोगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी, आपकी बीमारियां दूर होगी, चाहे वो कितनी ही पुरानी बीमारी हो, और परमात्मा को आप निश्चित ही पालोगे अगर आप प्रतिदिन उठ करके उनसे जुड़ते हो। अच्छा, पहले आपको उठ करके भगवान का नाम जप करना, उसके बाद आप योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, नहाना धोना है वो कर ले, लेकिन पहले नाम जप करना है, उसके बाद के सारे कार्य करने हैं। क्योंकि जिसकी वजह से हम दुनिया में सबसे पहले उठकर आप उसको याद करोगे तो देखो आपको क्या चमत्कारी फल मिलते हैं। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्यारे